हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं प्रयास कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हैक विद लॉजिक में। सो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले कि अगर आप इथिकल हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर सीख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो इनके क्या फेजेस होते हैं। फेजेस लाइक कि आप एक इनका स्टेप क्या होते हैं, एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर इथिकल हैकिंग आप कर रहे हो तो उनके क्या स्टेप्स होते हैं। इन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आप क्या क्या एक स्टेप फॉलो करके आप एक अच्छे इथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाते हो। तो मैंने इसके कुछ नोटपैड पे जो मैंने इसके थोड़ा स्टेप्स लिख के रखे हैं जिसको मैं आपको आराम से दिखा पाऊँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके फर्स्ट स्टेप क्या होता है। पहला होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। मैं आपको समझाने के लिए बस इसको लिख के रखा हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ पाओ, ताकि मैं वैसे बोल रहा हूँ तो बोलने में और देख के सुनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या क्या मतलब होता है कि लाइक किसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालना, लाइक कि अगर आपको किसी सिस्टम पे अटैक करना है, किसी सिस्टम के बारे में, आपको वेबसाइट के बारे में, अगर वेबसाइट पे अटैक करना है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ चलते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने घर पे हो, ठीक है, और आपको किसी और के घर में, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, सीरियस मत लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको किसी घर में चोरी करना है, ठीक है, तो आप तो डायरेक्ट ऐसे चले नहीं जाओगे। ऐसे चले जाओगे तो पकड़े जाओगे, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा आप एक आइडिया बनाते हो, एक प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप आ जाओगे, आप थोड़ा उनके घर में, थोड़ा उनके घर के आसपास देखोगे कि उनके घर के आसपास का माहौल क्या है, या फिर उनके बारे में, उनके घर के बारे में थोड़ा मतलब उनके बारे में थोड़ा खोजबीन करोगे, या फिर ऐसा कि उनके घर में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कौन सा दरवाजे कितने हैं, किधर है, क्या है, इनके बारे में थोड़ा आप इंफॉर्मेशन निकालोगे कि जिसके वे में आप जा सको। समझ में आ रहा है आपको कि मतलब आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो सेम सेम प्रोसेस अपने साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इन्फॉर्मेशन निकालना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो, इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आप सारे काम को परफॉर्म करते हो, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा जितना एक्यूरेट होगा, आपकी अटैकिंग उतनी ही बेटर और परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो लाइक हैकर क्या करते हैं, अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करते हैं। पहला गूगल, ठीक है। गूगल का क्या मतलब कि गूगल पे लाइक अगर आपको रियल वर्ल्ड पे आते हैं कि अगर आपको किसी वेबसाइट को हैक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप वेबसाइट देखोगे कैसी है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझोगे कि किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, कैसा क्या है, कैसे क्या नहीं है, ठीक है। आप उसका यूज़ करोगे। उसके बाद सर्च इंजन, लाइक जो हैकर्स का सर्च इंजन होता है, लाइक सेंसिस होता है, सोडान होता है, डक डक गो होता है, जो हैकर्स यूज़ करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन और अच्छा निकाल पाए, ठीक है। थर्ड में आता है वो गूगल डॉकिंग करते हैं। गूगल डॉकिंग का क्या मतलब कि डॉकिंग का मतलब होता है कि स्पेसिफिक रिजल्ट को निकालना। लाइक क्या है कि आप अब अगर कुछ गूगल पे आप सर्च करते हो ना, तो सर्च में क्या होता है कि एक साथ वो मल्टीपल रिजल्ट आते हैं जो उससे रिलेवेंट भी नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम गूगल डॉकिंग का यूज़ करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक उसी से रिजल्ट निकाल के देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि करेक्ट और अच्छा इन्फॉर्मेशन अपने पास आता है। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी टूल्स। लाइक हम जो साइबर सिक्योरिटी में है तो मल्टीपल सारे टूल्स यूज़ करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन निकाला जा सके। उसके बाद इन एक ओशियन फ्रेमवर्क आता है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क है जिसमें आपको, आप जब इसके बारे में देखोगे तो मल्टीपल्स इसके अंदर टूल्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सेकेंड चीज़ पे आता है, जब ये आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपको कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद हमारा आता है नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग में क्या आता है कि आप किसी सिस्टम के बारे में अगर नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे हो तो उनमें लाइक कि क्या है, आप उसमें देखो कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने सर्विसेज ओपन है। जब आप ये सब करते हो तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी डिटेल्स में पता चल जाती है, या फिर अगर कोई सर्विस है तो सर्विस पे कौन सा वर्जन चल रहा है। अगर कोई ओल्ड वर्जन है तो ओल्ड वर्जन अगर है तो इसका मतलब उसमें कोई वर्नेबिलिटीज़ आई होगी, तो उनके वर्नेबिलिटीज़ के बारे में आप देख के पढ़ के आप इन पे अटैक कर सकते हो। नेटवर्क स्कैनिंग में ये परफॉर्म होता है, ठीक है। थर्ड फेज में क्या आता है, अटैकिंग। अटैकिंग का क्या मतलब कि अटैकिंग में आप एनिमिनेशन करते हो। लाइक आप उसके बाद सिस्टम के बारे में पूरा जानोगे, उसके बाद सिस्टम को हैक करोगे, सिस्टम को हैक करने के बाद वनएबिलिटी असेसमेंट करोगे, उसके अंदर बग्स फाइंड करोगे,
और प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब अटैकिंग मल्टीपल्स टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको चार बता रहा हूँ, ये मल्टीपल्स टाइप में आते हैं। लाइक जैसे मैंने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिस्टम हैकिंग बताया कि सिस्टम को हैक किया जाता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बताया लाइक कि वल्नरेबिलिटीज बग्स फाइंड करना सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद आता है प्रिविलेज एस्केलेशन करना, मतलब आप उसके अंदर कैसे घुसते हो, ठीक है। ये सारे आते हैं उनके अंदर। और पोस्ट अटैक का क्या मतलब होता है, जो चौथा फेज है, जो लास्ट फेज होता है, ऐसे कहा वैसे मैं बोल लूँ कि लास्ट फेज है, ऐसे लास्ट फेज नहीं है, बस लास्ट फेज है कि पोस्ट अटैकिंग क्या होता है। इसमें क्या क्या आता है कि सारे अटैक होने के बाद, सारा सिस्टम सब कुछ होने के बाद, ये लास्ट अटैक होता है। अटैक के बाद वाला अटैक पोस्ट अटैक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस एक्सेस, कि आपने अगर सिस्टम को हैक किया तो उसको आप कितने टाइम तक, कितने देर तक, कितने दिनों तक आप उसके अंदर रह रहे हो, आप सिस्टम के अंदर रह के उनको उसको मेंटेन कर रहे हो, ताकि वो सिस्टम का जो ओनर है उसको पता नहीं चल रहा है, इसका मेंटेन आप करते हो, ठीक है। क्लियरिंग लॉग्स मतलब कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके अटैकिंग तक जितने भी काम किया, वो सारे का लॉग्स, फुटप्रिंट, वो रिकॉर्ड होता है जाके सर्वर पे, ठीक है। तो आप जब एक्सेस ले लेते हो तो वो आपको क्लियर करना होता है लॉग, ताकि आप पकड़े ना जाओ, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट, लाइक ये सारा काम हो गया तो उसके बाद आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट का क्या मतलब कि आप सारे बग्स को उसके उनके हिसाब से, उनके सेवरिटी के हिसाब से आप उनको रिपोर्ट में डालते हो, ठीक है। रिपोर्ट डालने के बाद आप उनको सबमिट करते हो। लाइक कि अगर कोई बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको, अगर आप रिपोर्ट देते हो, रिपोर्ट सबमिट करते हो, उनका रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद अगर वो बग एक्सेप्ट कर जाते हैं, तो और कोई कंपनीज है जो रिवॉर्ड देती है या फिर बग बाउंटी का कोई प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से आपको बाउंटीज भी लग सकती है। तो ऐसा देखा जाए तो ये चार स्टेप्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, अटैकिंग, पोस्ट अटैकिंग। ये अगर आप इथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी, अगर आप अटैक करने जा रहे हो तो उनके बारे में आप ये चारों चीज़ों को समझ के तब जाओ, ताकि आपको आराम से रिजल्ट अच्छा। क्योंकि अगर एक आप सिस्टमेटिक वे में नहीं चलोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूँ, आपको मतलब आपको थोड़ा खराब लगेगा कि बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम में नहीं कर रहे हो, लाइक आप एक प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, जिससे आपको रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही। तो इसीलिए आप जब ये सब कर रहे हो, आप जब अटैकिंग परफॉर्म कर रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, तो एक फेज में सीखो, जिससे आप अगर किसी पे अटैक करते हो, कोई सिस्टम के अंदर आप बग्स फाइंड करते हो, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है और ताकि आपको प्रॉफिट भी हो, मेन गोल, ठीक है। तो इसीलिए आप अब अगर सीख रहे हो तो ये वीडियो, सॉरी, ये जो आप टॉपिक्स है, जो मैंने आपको चार टॉपिक्स बताए, इनके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर इथिकल हैकिंग सीख रहे हो या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्टार्टिंग किए हो, तो आपको कौन कौन से फेजेस देखने पड़ते हैं और कौन कौन से फेजेस को फॉलो करना पड़ता है, उनके बारे में आपको बता दें, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। सो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को यूज़फुल लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर देना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लग रही है। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए सेफ रहे, सिक्योर है, हैक विथ लॉजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।